बच्चों, अब हम दूसरे अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके सत्कार से आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्तः नास्ति। केवल यह ही मुझे दुख है, केवल यह ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे आदर सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुधा कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। सेवक या काम करने वाले हैं। मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला या कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। 8 सेवक हैं या 8 कर्मचारी हैं काम करने वाले। अष्टौ कर्मकरा 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। 2 श्रोत्रे 2 कान। तो उसमें क्या है कि ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायका किंतु तव भृत्ता सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और सब जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। शक्नुवन्ति माने सकते हैं। तो ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, सहायता करने वाले हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र उपस्थित हो नहीं सकते हैं। तवं तु स्वकार्याय भृत्ताधीना यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, नौकर के अधीन हो, सेवक के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सदा सुखमेव। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। स्वावलंबन जो अपने सहारे पे रहते हैं, तो अपने सहारे रहने पर या स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है।
श्रीकण्ठावदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तुम्हारे वचन या तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु माने ठीक है, सार्धद्वादशनम इदम अब इस समय 12:30 बजे हैं, 12:30 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि अब मैं घर चलता हूँ। भवतु ठीक है, सार्धद्वादशनम इदम 12:30 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि अब मैं घर चलता हूँ। बच्चों, अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको बता देती हूँ। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं, केवल याद करने हैं। कोई भी कार्य जो है अब नोटबुक में नहीं लिखना है, केवल परीक्षा के लिए तैयारी करें।